हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आप सभी का एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और मैं हूं आपका एजुकेटर अनिकेत गुप्ता। सो आज की इस क्लास में हम लोग ये जो लेक्चर है, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो सिलेबस हमारा जेकेपीएससी ने दिया है ज़ूलॉजी के लिए। मैंने बॉटनी के लिए आपके साथ डिस्कशन कर ली है, और जो बच्चे जो एस्पायरेंट ज़ूलॉजी के लिए इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं उनके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज के इस लेक्चर में बात करने वाला हूँ उनके रिगार्डिंग। तो सबसे पहले तो सिलेबस है, बहुत ही अच्छा सिलेबस इन्होंने ज़ूलॉजी का भी दिया है। और आपको इस सिलेबस को पढ़ने के लिए कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, राइट। क्योंकि ये सिलेबस बीएससी एमएससी लेवल का, अगर हम ब्रॉडर वे से देखें तो बीएससी लेवल का सिलेबस है ये। ठीक है, आप ये बीएससी में चीज़ें पढ़ते हो, और बीएससी लेवल की जो किताबें हैं, जो अच्छी अच्छी किताबें हैं जिनको कवर करके, जिनसे आप पढ़ के इस सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। तो वो किताबें भी मैंने यहाँ पे मेंशन की गई हैं। ये किताबें मैंने खुद पढ़ी हैं इंडिविजुअली, और ये किताबें बहुत ही बेहतरीन हैं अगर आप इस सिलेबस को टारगेट करना चाहते हो, राइट। तो सबसे पहले सिलेबस में हमारे पास दिया है एनिमल डाइवर्सिटी के बारे में दिया है, जिसमें आपको एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ना है, मतलब जो पूरा एनिमल किंगडम होता है डिटेल में, राइट फ्रॉम द इन्वर्टिब्रेट्स टू द कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में भी कहाँ तक, क्लास लेवल तक। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ये हैं, वही बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि कैसे हम क्लासीफाई करते हैं एनिमल्स को स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिमेट्री है, टिश्यू लेयर्स हैं जिसमें आपके पास जर्म लेयर्स आ जाएगा, डिप्लोब्लास्टिक सिलोम है, एसिलोमेट है, सीडोसिलोमेट है, शाइजोसिलोमेट है, एंटीरोसिलोमेट है, वो सारा। ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसी है, डेवलपमेंट डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। अगर इनडायरेक्ट है तो उसमें आपको लार्वल स्टेज की कौन कौन सी आ रही हैं ये पढ़ना होता है, और आउटलाइन क्लासिफिकेशन अलॉन्ग विद देयर एवोल्यूशन रिलेशनशिप्स। इसके बाद नॉन कॉर्डेट्स जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स है, राइट फ्रॉम द प्रोटोजोआ फाइलम टू फाइलम काइनोडर्मेटा तक। प्रोटोजोआ में लोकोमोशन पढ़ना है, न्यूट्रिशन पढ़ना है। लोकोमोशन में डिफरेंट डिफरेंट लोकोमोटिव ऑर्गेनेल्स आएंगे, सीरोपोडिया, फ्लैजिला, सीलिया, वो सारी चीज़ें। कैनाल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक पढ़ते हैं सभी स्केलेटल एलिमेंट्स में कौन कौन से स्पिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जिससे इनका एक्सोस्केलेटन बनता है, वो पढ़ना है। सिलेंट्रेट्स का पॉलीमॉर्फिज्म, कोरल रीफ्स, उनकी फॉर्मेशन, प्लेक्टी और नेमेटोहेल्मिन्थ्स में जो पैरासिटिज्म होता है, पैरासिटिक अडेप्टेशंस होती हैं। ठीक है, पैरासिटिक अडेप्टेशंस मैंने पढ़ाया हुआ है अपने इस चैनल के ऊपर। देन लाइफ साइकिल है, टेनिया, शाइजोस्टोमा, एस्कैरिस, एनकाइलोस्टोमा, इन सबका लाइफ साइकिल है। एनालिडा में स्लोम फॉर्मेशन, मेटामॉर्फ फिल्टर फीडिंग इन पॉलीकेट्स, जो आपके मेरीन फॉर्म्स होते हैं एनालिड्स की, जैसे नेरेस हो गया, केटोपेटेरोस होगा, उनमें कैसे फिल्टर फीडिंग होती है वो पढ़ना है। आर्थ्रोपोडा में माउथ पार्ट्स, इसके ऑलरेडी मैंने लेक्चर दिया है माउथ पार्ट्स इन इंसेक्ट्स का, ये भी आप देख सकते हो। मेटामॉर्फोसिस कैसे होती है इंसेक्ट्स में, मलस्का, मॉडिफिकेशन ऑफ फूड, टॉर्शन कैसे होता है, डी टॉर्शन कैसे होता है, काइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम और इनकी लार्वल फॉर्म्स। तो ये है नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स की बात करें तो इसमें ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स, थ्योरीज आएंगी, देन जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर लेवल तक बोला इन्होंने। ठीक है, जैसे आपने अगर पाइसिस पढ़ा, फिशेस पढ़ा, उसके ऑर्डर लेवल तक पढ़ना है, बर्ड्स पढ़ा, उसके ऑर्डर लेवल तक पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसे ही हेमिकॉर्डेट्स, फाइलोजेनी, एफिनिटीज, अगेन थ्योरीज आएंगी। रेट्रोक्रेसी मेटामॉर्फोसिस होता है यूरोकॉर्डेट्स में, जब लार्वल फॉर्म फ्री स्विमिंग होती है और वो फिर एक सेडेंट्री फॉर्म में, एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। पाइसिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स में फेदर्स के बारे में, बीक्स एंड क्लॉज, फ्लाइट अडेप्टेशंस, मैमल्स, ये सारी चीज़ें। अब इस पूरी एनिमल डाइवर्सिटी को कवर करने के लिए आई हैव मेंशन हियर 3 बुक्स। द फर्स्ट वन इज फॉर द मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ ज़ूलॉजी इन्वर्टिब्रेट्स बाय आर एल कोतवाल, रस्तोगी पब्लिकेशंस की किताब है, बहुत अच्छी, इसमें आपको सारा मिल जाएगा। देन इनवर्टिब्रेट ज़ूलॉजी की एक और किताब है, बट ये ई.एल. जॉर्डन एंड पी.एस. वर्मा की है। इसमें भी आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे, अच्छे से मिलेंगे। जैसे आप ये लाइफ साइकिल्स की बात करें, इसमें भी बहुत अच्छे तरीके से दिए हुए हैं। देन वर्टिब्रेट्स के लिए अगेन आर एल कोतवाल की एनिमल डाइवर्सिटी 2 की किताब है, इससे भी आप कवर कर सकते हो। तो इन 3 किताबों में से आपको ये पूरा एनिमल डाइवर्सिटी बहुत अच्छे से मिल जाएगा और डेप्थ में मिल जाएगा, जिससे आप अपनी इस चैप्टर को, इस पूरे एनिमल डाइवर्सिटी को तैयार कर सकते हो। इसके बाद एनिमल फिजियोलॉजी सेकेंड दिया है। एनिमल फिजियोलॉजी में क्या है कि जो भी फिजियोलॉजी होती है, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, सर्कुलेशन है, तो ये सारी चीज़ें भी ईजी हैं। और अगर आप इसको ध्यान से देखते हो पूरे के पूरे सिलेबस को, तो ऐसा ही सिलेबस कहीं ना कहीं कहाँ दिया है, एनसीईआरटी 11th में। ठीक है, जो एनसीईआरटी 11th क्लास की बायोलॉजी की, उसमें ये एनिमल फिजियोलॉजी यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप इसको कवर कर सकते हो। बट उसके साथ साथ आई हैव मेंशन 2 बुक्स ओवर हियर। द फर्स्ट वन इज फॉरेन ऑथर की बुक है, प्रिंसिपल्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, टोटोरा
ओके। देन कंपैरेटिव एनाटमी, इसमें आपको एनाटमी वाला पार्ट मिल जाएगा, और डेवलपमेंटल बायोलॉजी तो यहाँ पे नहीं है, पर एनाटमी वाला पार्ट मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वर्टिब्रेट हार्ट एंड इट्स स्ट्रक्चर और वर्किंग। तो डिफरेंट डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में राइट फ्रॉम द पाइसिस टू मैमल्स क्या हार्ट रहा था, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर, उसका यहाँ पे मिल जाएगा। कंपैरेटिव फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन भी यहाँ पे मिलेगा, राइट। और मेजर यहाँ पे एनिमल तो लिखा है, बट इन्होंने ह्यूमंस का ही बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है, जैसे ह्यूमन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, टाइडल वॉल्यूम, ERV, IRV, वो सारी चीज़ें इसमें पूछी हुई हैं। तो ये तो सारा इस बुक से भी कवर हो जाएगा। साथ ही साथ ये है एक किताब एस चांद पब्लिकेशंस की, आर्य अग्रवाल की, ये भी बहुत अच्छी बुक है, एनिमल फिजियोलॉजी को आप यहाँ से कवर कर सकते हो, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, ईजी है ये वाला एनिमल फिजियोलॉजी पार्ट, कुछ भी इसमें मुश्किल है। यूरिन फॉर्मेशन काउंटर करंट मैकेनिज्म से होता है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल किडनी डायलिसिस, एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर्स क्या क्या रहते हैं, ठीक है, ग्लोमेरुलाइटिस है, तो इट इज़ ईजी। देन अगर हम बात करें सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, थर्ड वाला जो पार्ट है हमारा, थर्ड चैप्टर इन्होंने, थर्ड यूनिट इन्होंने दिया हुआ है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेलिस के स्ट्रक्चर फंक्शन, सेल डिवीजन, सेल साइकिल, और किस तरीके से कंट्रोल होता है। अब इसके लिए आई विल सजेस्ट यू दिस बुक सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, यहाँ से आप कर सकते हो, राइट। और ये सेल साइकिल सेल वाला, इसको आप किसी फॉरेन ऑथर की बुक से ले सकते हो, जैसे आपके पास लोटिश की किताब है, तो अल्बर्ट ब्रूस की किताब है, तो वो आप इसमें लोटिश या ब्रूस फॉलो कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर इसका मैं आपको एक लेक्चर भी प्रोवाइड करवा दूंगा चैनल के ऊपर। इसके बाद ये जो किताब है, इसको मैं हैश मार्क करूंगा यहाँ पे, दिस इज़ द वेरी बेस्ट बुक जो मैंने अपने टाइम पे पढ़ी थी। सेल बायोलॉजी इसमें दी हुई है, जेनेटिक्स इसमें दिया है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसमें दी है, एवोल्यूशन इसमें दी है, इकोलॉजी इसमें दी है, मतलब जितना आपके सिलेबस में पूछा है, जितना आपको पढ़ना है, वो इस बुक में आराम से दिया हुआ है, अच्छे से दिया हुआ है, और आप उसको इजीली कवर कर सकते हो। तो स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमैटिन, ये भी आपको इस किताब से मिल जाएगा, यहाँ से PK गुप्ता की। बायोमोलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, ये वाला जो पार्ट है, ये मैंने ऊपर यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री की किताब, इसमें से मिल जाएगा ये। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपको इसमें से मिल जाएगा, और इसके लिए भी आप अगर कोई किताब फॉलो करना चाहते हो, जैसे कुछ बच्चे जो नीट की नेट की तैयारी करते हैं, पाथ फाइंडर से भी ये कवर हो जाएगा, पाथ फाइंडर से, हाँ पाथ फाइंडर से कवर हो जाएगा ये वाला पार्ट, राइट। और जो जेनेटिक्स वाला पार्ट है, अगेन इसके लिए ये वाली किताब एस चांद वाली, फोर्थ वाला हमारा ये यूनिट है। अब इसके लिए अगेन PK गुप्ता भी जेनेटिक्स कवर कर सकते हो, PK गुप्ता से भी कवर कर सकते हो, साथ ही एस चांद से भी कवर कर सकते हो। ये किताबें आपको बहुत अच्छे से चीज़ें बता देंगी, जो भी चीज़ें, जो भी कॉन्सेप्ट इसमें एक्सप्लेन किए गए, आप उन्हें अच्छे से कर लेंगे, राइट। अब एनिमल बिहेवियर के लिए कुछ किताबें आती हैं, तो इसमें यहाँ पर कुछ फॉरेन ऑथर की किताब है, तो इसको एक बार जैसे हमारे पास कुछ एक कैम्पबेल बायोलॉजी की किताब आती है, आप उसको देख सकते हो इसके लिए। एंड पीटर स्टीलिंग से भी मिल जाता है थोड़ा बहुत, पीटर स्टीलिंग से, ऐसे स्मिथ इकोलॉजी के, मतलब इसमें ये टॉपिक मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ये हटके है, तो ये आपको देखना पड़ेगा, और मैं भी आपको इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। जैसे टेरिटोरियल बिहेवियर है, सेक्सुअल सिलेक्शन है, देन उसके बाद इनेट बिहेवियर, किन सिलेक्शन, ठीक है, ये भी पाथ फाइंडर में दिया हुआ है, पाथ फाइंडर से भी आप इनको कवर कर सकते हो, बस ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। इसका सिस्टमैटिक्स एंड एवोल्यूशन के लिए यहाँ पर आपके पास इसी में एवोल्यूशन पार्ट भी दिया हुआ है, तो इसको आप एक तो डाइवर्सिटी से भी कवर कर सकते हो, देन साथ ही साथ जो बाकी वाला हिस्सा है ये सारा एवोल्यूशन का है, तो एवोल्यूशन आपको यहाँ से मिल जाएगा, एवोल्यूशन। और साथ ही साथ वीरवाला रस्तोगी की किताब है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की, यहाँ से भी आपको एवोल्यूशन का मिल जाए, क्योंकि है ही कुछ नहीं, लमार्किज्म है, डार्विनिज्म है, स्पीशिएशन इस किताब में बहुत अच्छा दिया हुआ है, इस वाली किताब में हार्डी विनबर्ग भी इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है, ह्यूमन का एवोल्यूशन तो आप देख सकते हो इसमें दिया है, साथ ही साथ NCERT से भी कवर कर सकते हो, ओके। देन है आपके पास इकोलॉजी। अब इकोलॉजी के लिए एक तो ये वाली किताब, देखो ये किताब एक की किताब है, इसमें आपको सेल बायो भी कवर होगा, जेनेटिक्स भी कवर होगा, मॉलिक्यूलर भी होगा, 5 यूनिट्स आपके कवर होंगे, ओके। इसके बाद इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की PD शर्मा की, जिसमें से आपको ये वाले टॉपिक्स मिल जाएंगे, ये सारे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हो गया, प्रोडक्टिविटी हो गया, देन इकोलॉजिकल नीश हो गया, ठीक है, लाइफ हिस्ट्री स्ट्रैटेजीज, R की सिलेक्शन हो गया, पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, ये भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, और साथ ही साथ इसके लिए भी आप पाथ फाइंडर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो ये वाला लास्ट जो आपको यूनिट दिया है, वाइल्ड लाइफ
बायोलॉजी, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। अब इसमें क्या है, इसमें कुछ चीज़ें आपको, ये वाली जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ कन्वेंशन, रामसर, ये सारी आपको पीडी शर्मा से मिल जाएंगी, राइट। सेंचुरीज वाला भी आपको मिल जाएगा, बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या है, ये सारी चीज़ें। बट जो ये वाला पार्ट है, या आप किसी नेट वगैरह से, गूगल वगैरह से ब्राउज करके इसको आप वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। बट ये एक दो चीज़ें ही हैं, बाकी के जो मेजर पार्ट के लिए मैंने आपको बुक्स बता दी हैं, और ये ऑथेंटिक बुक्स हैं, आपको इन्हें फॉलो करना है अगर आप इस एग्ज़ाम को टारगेट करना चाहते हो, और मैक्सिमम सिलेबस जो है इनसे हो जाएगा। अच्छा, ये और भी यूनिट्स हैं हमारे पास आगे। हाँ, रिप्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए जो किताब मैं आपको रेफ़र करूँगा वो ये है, अगेन कोतवाल की बुक है, रस्तोगी पब्लिकेशंस की। इसमें भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो जो आप इसमें देख रहे हो। स्पर्मेटोजेनेसिस है, oogenesis है, वाइटेलोजेनेसिस है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स है, प्लेसेंटा है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी, और आई डू हैव अ लॉट ऑफ गुड नोट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट, आई विल शेयर विद यू। क्लीवेज जैसे, गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। उसके बाद इम्यूनोलॉजी। अब इम्यूनोलॉजी जो है एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट होता है। अब इसके लिए एक तो फॉरेन ऑथर की किताब है, क्यूबे की, बट उतना भी टाइम नहीं होता। लेकिन अगर आप इस बुक को अच्छे से देखते हो, जो जो टॉपिक्स आपको चाहिए, तो आप इजीली कवर कर सकते हो। अगर नहीं पढ़ना चाहते फॉरेन ऑथर की, तो इंडियन ऑथर की डॉक्टर पी माधवी लाथा एस्ट्रान पब्लिकेशंस की है, ये टेक्स्ट बुक ऑफ इम्यूनोलॉजी, यूजी पीजी स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। अच्छी किताब है, इसमें से भी आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे, राइट। और अगर आप क्यूबे पढ़ते हो, थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स इसमें से सेग्रीगेट करते हो, बहुत बड़ी किताब है, बहुत बेस्ट किताब है इम्यूनोलॉजी की। लेकिन अगर आप सेग्रीगेट करके इन टॉपिक्स को निकाल देते हो तो इजीली हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, राइट। अब लास्ट हमारे पास क्या है, अप्लाइड जोलॉजी। अब अप्लाइड जोलॉजी के लिए किताबें हैं इकोनॉमिक जोलॉजी की, ये शुक्ला उपाध्याय की, इसमें से आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है इंसेक्ट का दिया है, एक्वाकल्चर है, प्रॉन कल्चर, पर्ल कल्चर, तो ये आपको इसमें से मिल जाए। कंपोजिट फिश कल्चर, राइट, मैंने पढ़ाया हुआ है ये। तो इंड्यूस ब्रीडिंग मैंने पढ़ाया हुआ है अपने चैनल पे, यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे, इसी चैनल पे आपको इंड्यूस ब्रीडिंग मिल जाएगा, कंपोजिट फिश कल्चर, तो ये सीरीज मैंने पढ़ाई हुई है, और आगे भी मैं आपको इसके लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के लिए ये वाली किताब है, इसको आप फॉलो कर सकते हो, तो ये भी इजीली यहाँ से हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं इस पूरे सिलेबस को देखूँ तो बहुत ही अच्छा सिलेबस है, ईजी है, उतना लेंदी भी नहीं है, ठीक है। ईजिली आप इनको कवर कर सकते हो। बीएससी में पढ़ा होता है मैक्सिमम, तो बीएससी वाला ही है। एमएससी वाला तो मुझे कुछ भी इसमें खास दिख नहीं रहा, ठीक है। तो ये आपके लिए है, तो इसे अच्छे से फॉलो करो। जो भी इसके रिगार्डिंग और भी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको इसी चैनल पे शेयर करूँगा। तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसको अपने और भी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। सो